हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क एक उन्नत रोबोट जैसा ही है, पर कुछ लोग इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं होते। निश्चय ही एक व्यक्ति महज रोबोट ही तो नहीं होता ना। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हो? सोचिए, हम जब कभी समुद्र के किनारे होते हैं तो लगता है कि हम दुनिया के आखिरी छोर पर हैं, जहां से आगे अनंत अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। हम जो भी देखते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वह सच हो। आखिरकार हम कौन हैं, हमें इसकी कोई समझ नहीं है। हाँ, हमारा कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है, किंतु सच में हम हैं कौन? वास्तव में इस बात का कोई सुराग नहीं लगा पाया है अब तक। अगर हमें अपने रखे गए नाम से भिन्न कोई दूसरा नाम दे दिया गया होता तो क्या होता? जैसे श्याम, सुल्तान, नादिर, सैमुअल, सोफिया या नटसेन या हुआंगसांग, तो तब क्या हम कोई और हो जाते? जब कभी हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो वह पूछता है कि क्या मैं शीशे में दिख रहा प्रतिबिंब मात्र हूं? और जब हमें इसका भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो कई बार इसी वाक्य को पलटाकर कहते हैं, क्या यह प्रतिबिंब ही मैं हूं? हम में से प्रायः कुछ लोग अपनी शक्ल सूरत से या अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं, कभी कभी अपने आप पर शर्मिंदा होते रहते हैं। हमें अक्सर बतलाया जाता है कि हमारी आंखें सुंदर हैं, बादाम के आकार सी, किंतु कुछ लोग शायद ऐसा सिर्फ इसलिए कहते थे क्योंकि संभवतः उनकी नाक कुछ ज्यादा ही छोटी हो और मुंह ज्यादा बड़ा हो। यह संभव है कि हमारे कान भी आंखों के कुछ ज्यादा नजदीक हों। सबसे खराब हो हमारे सीधे लटकते बाल, जिनके साथ और कुछ भी करना असंभव हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कितने भद्दे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जन्म से ही ऐसे बदशक्ल हो या बहुत सुंदर हो? हम अपने प्रति क्या महसूस करते हैं, यह महत्वपूर्ण है, अथवा अन्य लोग हमारे प्रति क्या सोच रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है? इस बारे में हम सदैव कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। इस विशाल यूनिवर्स में मानव सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है या अन्य जीवित प्राणियों का भी कोई महत्व है? क्या हम ईश्वर द्वारा रचित रोबोट है जिसमें सारे प्रोग्राम और सारे सॉफ्टवेयर पहले से अपलोड किए गए हैं, या हमें संकल्प की स्वतंत्रता है जिससे हमारी नियति हमारे ही हाथ में है? या हमारी नियति को इतिहास, राजनीति या दर्शन शास्त्र तय करेगा? यह कितना अजीब है कि हमें यह भी नहीं मालूम कि हम असल में हैं कौन। और क्या यह अनुचित नहीं है कि हमसे इस बारे में कभी भी नहीं पूछा गया कि हम कैसे दिखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हमारी परंपराओं से, रीति रिवाजों से, सरकारों या समाजों ने एक आभासी छवि तो बस हम पर आरोपित कर दी है। हम अपने मित्रों को तो चुन सकते हैं, किंतु यह निश्चित है कि इस दुनिया में हमने स्वयं को कभी खुद नहीं चुना। हमने तो यह भी नहीं चुना था कि हम एक जीवित प्राणी बनेंगे, हम पशु पक्षी बनेंगे या स्त्री या पुरुष बनेंगे। सवाल यह है कि मनुष्य होना, बीइंग अ ह्यूमन होना क्या है? हमें लगता है कि जैसे मनुष्य रिमोट से चलने वाला एक खिलौना है जिसे कोई जादुई छड़ी घुमाकर अचानक सजीव बना दिया गया है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि ठीक इस पल हम इस दुनिया में मौजूद हैं, आश्चर्यजनक जोखिमपूर्ण संसार में इधर उधर घूमते हुए? जैसे ही हमने अपने जिंदा होने के बारे में सोचना शुरू किया, तुरंत ही हमारे मन में यह भी आता है कि हम सदैव जीवित नहीं रहेंगे।